फ्रेंड्स, आई एम सोनू कुमार। आई एम फ्रॉम श्री राम अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री से यूनिट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कुछ क्वेश्चन क्विज के रूप में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के पिता कौन है? एंटनी लेवोजियर। वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटनी लेवोजियर। या केमिस्ट्री के पिता थे, या फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रांस की क्रांति के समय के थे। या और इन्होंने ही वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पहचाना है। भौतिकी में जैसे न्यूटन है, वैसे रसायन शास्त्र में लेवोजियर हैं और इन्होंने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहचाना है। फ्रांस की क्रांति के समय इन्हें धोखाधड़ी और तंबाकू बेचने का आरोप लगाकर गिलोटीन पर चढ़ाकर मार दिया गया 1794 में, यानी कि 50 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, जब लोहे की कील को खुली हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा। वेरी गुड। तो जब लोहे की कील को खुली हवा में छोड़ देंगे तो जंग लग जाएगा। जंग लगने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है, जल, वायु और लोहा। सूखे हवा में लोहा में जंग नहीं लग सकता, क्योंकि सूखे हवा में नमी जब तक नहीं होगा उसमें जंग नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, जंग का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड Fe2O3। बिल्कुल सही जवाब। तो जंग का रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3। लोहा नमी वाला हवा से ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके लोहे पर एक भूरे रंग की परत, जिसे जंग कहते हैं, वह आयरन ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। वेरी गुड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है और इसमें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। इसको गंध कम्ल भी कहते हैं। इसका भी सूत्र H2SO4 ही होता है और इसका उपयोग खाद बनाने में, बैटरी बनाने में, बम बनाने में, सभी उद्योगों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है? ZnSO4। वेरी गुड। तो जिंक सल्फेट का सूत्र है ZnSO4। यह बहुत काम की चीज़ है। इसका उपयोग जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे, मनुष्य के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? BaCl2। वेरी गुड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र है BaCl2। बेरियम क्लोराइड यह सफ़ेद रंग का होता है, यह जहरीला और विषैला होता है। बेरियम क्लोराइड पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ है। इसका प्रयोग पटाखा आतिशबाजी में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एल्युमिनियम सल्फेट क्या है? Al2SO4 का होल 3। बिल्कुल सही जवाब। तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। इसका उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उजले रंग का होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। वेरी गुड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यह उजले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन, सरफ, कपड़ा आदि बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? यह बहुत वीवीआई है। तो बिल्कुल सही जवाब। तो कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। यही चूना सफ़ेद रंग का है। क्वेश्चन नंबर 11, बुझा हुआ चूना क्या है?
जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड पर जल डालते हैं तो अभिक्रिया के बाद बुझा हुआ चूना बनता है। वेरी गुड। इसका सूत्र CaOH के होल 2 है। बुझा हुआ चूना जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पर जल डालते हैं तो अभिक्रिया के बाद बुझा हुआ चूना बनता है। इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। इसी को दूधिया चूना या चूने का पानी कहते हैं। इसका भी सूत्र यही CaOH का होल 2 होता है। दीवारों को पोतने में उपयोग इसी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर संग-ए-मरमर यानी कि पत्थर का मुलायम, संग-ए-मरमर मुलायम पत्थर है। ताजमहल को बनाने में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया के में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में श्वसन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। वेरी गुड। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? NO2। वेरी गुड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र है Na2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO है। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया वैसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन कहते हैं। वेरी गुड। तो उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? नाइट्रोजन एक रिएक्टिव गैस है। जिस चिप्स सूखे कुरकुरे और लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहते हैं। वेरी गुड। तो नाइट्रोजन कम रिएक्टिव गैस है। चिप्स सूखे कुरकुरे और लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहते हैं। यह बैक्टीरिया और कीटाणुओं से भी बचाता है। यह गैस चिप्स को टूटने से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम सल्फेट क्या है? तो सोडियम सल्फेट साबुन सरफ बनाने में उपयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र है Na2SO4। इसका उपयोग कागज, कांच, कपड़ा उद्योग में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। तो विस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व या अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। तो वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि अपचय उपचय अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत वियोजन क्या है?
ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यौगिक के वियोजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत। वेरी गुड। तो यौगिक के वियोजन के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत का आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकारक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। वेरी गुड। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। इसका आप जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू।